हेलो कैंसर कर्क राशि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 555 डिवाइन टैरोट चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे। अगर खुश नहीं हैं अपनी लव लाइफ को लेकर तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आप और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा रहेगा। क्या जो सपने आप देख रहे हैं क्या वो सच होंगे? हो सकता है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है कि बातचीत बंद है, हो सकता है कि आप बहुत कुछ चाहते हो आपके पार्टनर से लेकिन वो नहीं हो रहा है, आप वेटिंग में हो, कमिटमेंट नहीं मिला है, शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि कैंसर आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अब भी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को 555 डिवाइन टैरोट। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या आ रहा है आगे कर्क राशि वालों के लिए? उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। आप चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर, अभी काफ़ी टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं, आपके पार्टनर आगे जाकर आपके लिए डिसीजन ले। यहाँ पर दिखाई देता है कि पार्टनर, आप चाहते हो ना कि सब कुछ छोड़कर वो आपके पास आए या अपनी दिल की सुनकर आपको अपनाएं, क्योंकि आप तड़प रहे हो, आप अकेले रह रहकर परेशान हो चुके हो। कभी इनकी तरफ से हाँ होता है, कभी ना होता है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती आपके पार्टनर की तरफ से और आपको लगता है कि आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप कोशिश अगर कर रहे हैं ना कि इस इंसान के साथ कुछ फ्यूचर नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते, तब भी आप फिर वापस पीछे आ जाते हो, क्योंकि इस इंसान को भूलना या इनके साथ रिश्ता तोड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं है शायद। ओके, आपने ट्राई भी किया तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि इस वक्त वो अटके हुए हो सकते हैं और आप एक बदलाव चाहते हो इनकी तरफ से, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और आपको लगता है कि वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। हो सकता है कि 2025, 26, कहीं ना कहीं 27 आ जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा, ये डर आपको सता रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, जो कि वो नहीं ले रहे। आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के साथ, लेकिन हो सकता है कि एक शक भी है आपको कि आपके पर्सन अगर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं या आपको कुछ नहीं बता रहे हैं तो कहीं उनके मन में कोई और तो नहीं है आपके अलावा जो वो छुपा रहे हैं आपसे। ऐसा शक भी हो सकता है इस वक्त आपको। 3 ऑफ कप्स ये कहता है ना कि खुशी भरा मौका आ रहा है। क्या आपके साथ ही है वो, या खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, या आपकी खुशियाँ कोई और छीन कर लेकर जा रहा है? चलिए देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं, फ्री होता है लाइक करना। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं है और अटका हुआ रिश्ता नज़र आता है, ठीक है। इनके ऊपर ज़बरदस्ती होती होगी आपके पर्सन के ऊपर कि उस रिश्ते में हमको, मतलब घर के लोग हो सकते हैं कि मंजूर नहीं रिश्ता आपके साथ, और बहुत सारे रिश्ते उनको दिखाने की कोशिश। लेकिन क्या आपके पार्टनर को अगर उनके घर के लोग बहुत सारे रिश्ते दिखा रहे हैं तो क्या आपके पर्सन उनकी बातों में आएंगे? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, इस इंसान को पता है कि उनको किसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो मुझे लगता है ना कि अभी आपके पार्टनर एक सही फ़ैसला ले रहे हैं, सही फ़ैसला लेने वाले हैं, या उनके मन में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो, उनके दिल में आप ही हो। इतना तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। भले वो आपको छोड़कर गए हैं ये सोचकर कि आगे जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। फ़िलहाल आपको अकेला छोड़ देना या खुद अकेला रहना बेहतर होगा, ऐसा वो सोचकर चले गए हैं। इस वक्त अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं ना कि वो आपके ऊपर गुस्सा है या आपसे नाराज़ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है ना कि इस इंसान को टाइम चाहिए, और आप हो कि आप बहुत ही जल्दी सब कुछ चाहते हो, जल्दी जवाब चाहते हो, और जल्दी जवाब आपके पर्सन आपको नहीं दे सकते। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आती है। लेकिन ये पर्सन आपसे लॉयल है, ओके। ये पर्सन के दिल में अभी तक तो आप ही हो। चलिए आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के दरमियान क्या हो सकता है। ऐसा लगता है ना कि लास्ट जो आप दोनों की मुलाकात हुई है ना,
लास्ट में सबसे लास्ट मुलाकात जो हुई और उसके बाद शायद आप नहीं मिले हो या मिलने का मौका नहीं मिला, वो मुलाकात थोड़ी सी टेंशन वाली थी आपके लिए। मतलब आपने कुछ पूछा और वहाँ से कुछ आंसर ऐसा मिला कि आप परेशान हो गए, या आपके पूछने की वजह से ही आपके पार्टनर परेशान हो गए, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो है, मतलब आपकी आखिरी मुलाकात ऐसी लगती है कि वहाँ पर आपने कुछ बातें कह दी या उन्होंने कुछ कही है जिसकी वजह से दोनों का दिल टूटा है, दोनों सेपरेशन में गए हो, या दोनों कहीं ना कहीं नाराज़ हो, मायूस हो। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है ना कि मेरे पार्टनर मुझे नहीं समझ पा रहे, मैं उनसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, क्या उसको दिखाई नहीं देता कि मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ। ये आपकी फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन ऐसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझोगे। इस टाइप की एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये क्लियरली कहता है कि आगे जाकर आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। अभी तक अगर चुप है, अभी तक अगर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक ये व्यक्ति चुप रहने का ढोंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ये पर्सन अपने असली रूप में आने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि ये किसी की बातों में फिर नहीं आएंगे। एक बार अगर इस इंसान ने ठान लिया ना कि आपके साथ रिश्ता चाहिए, तो कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपको ही चुनेंगे, ये क्लियरली नज़र आता है। ओके, सो येस, दिस पर्सन वांट्स यू। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। इस इंसान को कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा, ये आपके साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, आपसे दूरियां बना सकते हैं, आपसे बात किए बिना कुछ टाइम रह सकते हैं, आपका कॉल्स और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देंगे, आपको ब्लॉक भी करके रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको हमेशा हमेशा के लिए भुलाएंगे या हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे, ये इनमें हिम्मत नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि इनके दिल में उतना वो दुश्मनी नहीं है, प्यार नज़र आता है, आपके लिए प्यार नज़र आता है। बस दिखावा नहीं कर रहे हैं, या बस इस वक्त वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में हैं। आप कन्फ्यूजन में इसलिए हैं कि कभी कभी ये कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारे साथ शादी करनी है, ये वो, और नेक्स्ट मोमेंट या कुछ ही दिनों में ये तुरंत कह देते हैं कि नहीं यार, ये रिश्ता नहीं हो सकता, घर वाले नहीं मान रहे। उसके बाद वो फिर से यही बोलते हैं, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कंफ्यूज करके रख देते कि क्या है सही, क्या है गलत, आपको समझ में नहीं आता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना इनके घर के ऊपर से प्रेशर है। यहाँ पर चीज़ें क्या है ना, अब घर के ऊपर से ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। अभी तक ये चलता है। देखिए घर के लोगों की बात की तो घर के लोग ही आ गए यहाँ पर। तो फैमिली प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या आप दोनों के दरमियान, कि इनको ऐसा रिश्ता चाहिए ना। इनके घर वालों का कहना होगा कि हमारी ही बिरादरी में रिश्ता होना चाहिए, हमारे बराबरी के लोगों में रिश्ता होना चाहिए, स्टेटस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपना फ़ायदा देखना। परिवार वाले शायद आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं, और ये दहेज वगैरह ये सब कुछ होता है कुछ चीज़ों में, कुछ एरियाज़ में, कुछ जगह पर अभी भी चल रहा है वो कुछ। बाकी अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस पर ये ख़त्म हो चुका है कि दहेज लेना और ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ जगह पर हो सकता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। और इनके घर में ऐसे ट्रेडिशनल लोग हो सकते हैं ना, जो यही रिवाज चलाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, कास्ट सेम होनी चाहिए, या ऊपर वाली होनी चाहिए, नीचे वाली नहीं होनी चाहिए, और स्टेटस बराबरी का होना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो पार्टनर भी डॉक्टर ही होना चाहिए, या आप इंजीनियर हैं तो वो इंजीनियर होना चाहिए, या आप बिजनेसमैन हैं तो वो भी बिजनेसमैन। ऐसा कुछ बहुत से लोगों की सोच आजकल यही हो रही है। ओके, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि दोनों का प्रोफेशन एक होना चाहिए। पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी भी डॉक्टर हो जाए तो बिज़नेस अच्छा चलता है, या दोनों मिलकर कमाते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ है। मैंने ये देखा है कि यस, दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, दोनों पति पत्नी इवन लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, दोनों पति पत्नी शॉप चलाते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर वो चीज़ें उनको परेशान कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या प्यार है, या इस रिश्ते को चाहते हैं, वो तो यहाँ पर क्लियर है। अभी क्या होगा ना, ये पर्सन आपको थोड़ा सा लटका कर रखेंगे, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने के अंदर ये पर्सन एक फाइनल डिसीजन आपको बता सकते हैं। मतलब तब तक आपको रुकना होगा। जून के बाद धीरे धीरे इस रिश्ते में बदलाव आते हुए नज़र आता है। मतलब अभी तक दूरियां हैं, बातचीत बंद है, तो वो शुरू हो जाएगा।
और धीरे धीरे ये पर्सन आपको उनकी एनर्जी में चेंज आकर फ्यूचर को लेकर आपके साथ सीरियस होने के यहाँ पर मुझे संकेत नज़र आते हैं। ठीक है, सो ये आपके साथ गलत तो होने नहीं देंगे, मतलब धोखा देकर भाग के जाने वाले इंसान नहीं है, आपको छोड़कर भागकर नहीं जाएंगे। वो एटलीस्ट बताएंगे आपको कि मैंने कोशिश की, अभी नहीं हुआ है, या फिर वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। दोनों सिचुएशंस नज़र आती है मुझे। ओके, लेकिन क्या है ना, इस इंसान को अपना परिवार बहुत ज़्यादा प्यारा है, शायद परिवार की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब मेरे साथ मेरा परिवार होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद भी अलग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि परिवार के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। आजकल भी बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ हैं जिसमें लड़का शादी के बाद नहीं छोड़ता है अपना घर, उसको अलग नहीं रहना होता है, उसी घर में रहना होता है माँ बाप के साथ। ठीक है, तो ये उस टाइप के आपके पार्टनर मुझे लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं अपने परिवार की वजह से, अपने फैमिली की वजह से, रीति रिवाज की वजह से थोड़े से वो ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। वरना इनका प्यार आपके लिए मुझे नज़र आता है, या आपके साथ रिश्ता निभाने का वो एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपको धोखा देने के बारे में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चिंतित या फोकस्ड है आपको लेकर। देखिए 3 की एनर्जी है। इस साल बहुत से लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, या इस साल रिश्ता पक्का हो सकता है, या इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते के बारे में। तो अगर आप चिंतित हैं ना, ज़्यादा करके जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट हो जाएगा। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनकी शादी की बात चलती हुई नज़र आती है। जो लोग रिश्ते के बारे में, मतलब पार्टनर और मेरा रिश्ता हमेशा रहे, ऐसे वाले लोग हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा तो नहीं देना चाहते, या फिर आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी खुश हैं। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है। ओके, और रिश्ता निभाना भी चाहते हैं। सो आने वाला वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये व्यक्ति आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं, और मजबूरी में, ओके, मजबूरी में, जहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि इनके लिए इनका परिवार इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक हद तक ये परिवार करते रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर अगर परिवार इनकी बात नहीं मान रहा है तो फिर वो सब कुछ छोड़कर आपको अपनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स में मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स भी ट्रांसफॉर्मेशन या अचानक बदलाव भी बता रहा है। सो ये होगा करीबन अभी से 6 महीने के अंदर ये सब कुछ होते हुए मुझे दिखाई देता है। सो आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे क्लियरली ये नज़र आता है कि अभी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, या अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ज़रूर आपको छोड़ देंगे, या आपके पार्टनर किसी और से शादी कर लेंगे, या फिर आपको वो छोड़ेंगे तो आपको किसी और से शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ बहुत सारी बातें आपको परेशान कर रही है। लेकिन अगर आप शांति से सोचेंगे और गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे डिस्टर्ब लगते हैं। आपसे दूरियां तो बनाई हैं, लेकिन ये दूरियां आप दोनों को करीब लेकर आती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, सो यस, दिस वाज रीडिंग फॉर द कैंसर ज़ोडिएक साइन। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।